कि बाद में इसका चेहरा लटक जाएगा या ऐसा ही खुशी भरा रहेगा। बस मेरी पोजीशन बताओ। इसीलिए इसके कम मार्क्स आए हैं। 500 में वीकनेस है आपकी। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। स्माइरा के चेहरे की खुशी तो देखने वाली है सुबह सुबह, बट पता नहीं कि बाद में इसका चेहरा लटक जाएगा या ऐसा ही खुशी भरा रहेगा। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है गाइस। आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, आपके कमेंट्स मैंने देखे, तो फाइनली आज हम आपको बता देंगे। क्या बता देंगे? कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ, फाइनल एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स स्माइरा के आए हैं। तो जब स्माइरा का रिज़ल्ट आया था तो हम लोग पंजाब चले गए थे, उससे पहले ही चले गए थे, तो हम अटेंड नहीं कर पाए स्माइरा की फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की जो पीटीएम थी। तो हमें था कि जब हम लोग वापस बेंगलोर जाएंगे तो स्कूल में जाएंगे तो स्माइरा का रिपोर्ट कार्ड वगैरह लेकर आएंगे, टीचर से मिल के आएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो मैंने स्कूल में फ़ोन किया, क्योंकि हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि मुझे स्माइरा का रिज़ल्ट चाहिए क्योंकि हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला कि स्कूल तो फ़िलहाल बंद हैं और टीचर से आप सिर्फ मिल सकते हो, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर एक डेट दी मुझे कि इतनी डेट को टीचर्स का स्कूल में आना शुरू हो जाएगा, तब आप आकर मिल सकते हैं। लेकिन कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, हमने कोई भी हार्ड कॉपी बच्चों को नहीं दी है, सिर्फ पीटीएम थी, बच्चों को मार्क्स बताए हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये तो गलत हो गया, स्माइरा का रिज़ल्ट हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर फाइनली हमारे फ़ोन पे स्माइरा का रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्माइरा के कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। जैसे घर आकर बताती थी ना कि मेरा ये पेपर ऐसा गया, ये पेपर वैसा गया, डिफ़िकल्ट था, ये वाला इजी था, मेरे को सिर्फ एक ही नहीं आता था, ये डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं। स्माइरा, आज आपकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इसने सिर्फ कनाडा के पेपर में मुझे बोला था कि डिफ़िकल्ट आया था पेपर, क्योंकि ऑन वर्ड्स में स्माइरा को लिखना नहीं आता है कनाडा में अभी तक, तो उसमें इसको थोड़ा सा डर था। बाकी कोई बात नहीं, सब कुछ आज रिवील हो जाएगा। तो स्माइरा दिल धक धक कर रहा है या फिर खुशी हो रही है? धक धक कर रहा है। धक धक कर रहा है, क्योंकि स्माइरा को भी मैंने अभी इसके मार्क्स नहीं बताए हैं, सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मेरे फ़ोन में आए हैं मार्क्स। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब फैमिली को जब मैं बताऊंगी तभी स्माइरा को बताऊंगी। कैसे मार्क्स मैंने स्कोर करे हैं बताएंगे, अभी रुको ज़रा, सब्र करो कि स्माइरा के रिएक्शंस क्या होते हैं। जिस पेपर में इसके बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं उसको देखकर स्माइरा कैसे रिएक्ट करती है, जिसमें अच्छे आए हैं उसमें सुन के स्माइरा कैसे रिएक्ट करती है। तो लेट्स सी, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। तो यहाँ आ चुका है स्माइरा का ब्रेकफास्ट। चलो खिला पिला तो दें, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो इसके लिए मैं परांठा ले आई हूँ, साथ में कर्ड। ऋषभ हमारा भी उठ चुका है, इसको भी दीदी के साथ ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन कर नहीं सकता है। देखो देखो नहीं मिलेगा परांठा तो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा स्माइरा के सामने। मेरा एक बाइट दे दो भाई को। चलो दे देते हैं, दीदी देते हैं। और इनके मस्ती भरे व्लॉग्स देखने के लिए स्माइरा नरूला व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्माइरा क्या कर रही है? ड्रेसिंग टेबल सेट कर रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल बिखरा पड़ा था और क्या, इस ड्रॉर के अंदर इतना सारा सामान निकला था। ये डॉल भी निकली थी और इस डॉल को मैं ढूंढ रही थी। चलो मिल गई इसी बहाने, है ना। स्टेपलर था इसके अंदर और भी बहुत कुछ था। तो ये अब वापस नहीं रखना है उसमें? रखना है, लेकिन जो जो ड्रेसिंग का सामान है वही अंदर रखना है। जैसे कि ये हेयर बैंड हो गया, वो हम अंदर रखेंगे क्योंकि मुझे रेडी होने के लिए चाहिए होता है ना। हाँ, ये स्टेशनरी का तो आप अपने स्टडी टेबल पे डाल लो। अच्छा, ये भी आप ही के पास था, मैं ढूंढ रही थी इसको। एक गोली खाई हुई अभी तक मैंने, बाकी सारा पड़ा है। देखो, स्माइरा की वजह से बिल्कुल भी सिर दर्द नहीं हुआ इस महीने। थैंक यू। आपके लिए लंच आ गया। ओह वाह, आज लंच में परांठा बना है। Yes। लेकिन ये परांठा है कौन सा? आप टेस्ट करके बताओ कौन सा हो सकता है। आप बताओ। वो क्या है ना, आज आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा, तो मम्मा चाहते हैं रिजल्ट दिखाने से पहले आपको अच्छे से खिला पिला के आपको तंदुरुस्त किया जाए ताकि आपकी पिटाई अच्छे से कर सकूं, पेन ना हो। पिटाई? और क्या, मम्मा को तो यही मानना है। आपको मेरे मार्क्स पता है पापा? मेरे को नहीं पता। ओह वाह, मेरा फेवरेट परांठा, आलू और प्याज का। थैंक यू मम्मा।
यम्मी से भी यम्मीएस्ट। ऋषभ और स्मायरा का हो चुका है रेस्ट कंप्लीट और दोनों देखो एक जैसी ड्रेस पहनकर बैठे हैं मैचिंग करके। और ये इतना नोटी हो गया है ना, देख लो क्या क्या हरकतें करते हैं। आराम से तो ये बैठ ही नहीं सकता है। और स्मायरा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश और मीठा मैंगो जो कि ऋषभ को नहीं खिलाना है। आपके लिए ना मैं पपाया लेकर आती हूँ ऋषभ। देखो देखो इसको मैंगो ही खाना है बट डॉक्टर ने बोला है इसको ज्यादा मैंगो नहीं खिलाना है। नहीं टेस्ट करवा सकते हैं बट जैसे स्मायरा को मैंने दिया है वैसे नहीं खाना है। स्मायरा भी खैर इतना नहीं खा पाएगी, बचा हुआ हम ही खाएंगे बट ऋषभ को नहीं खिलाना है। मैं आपके लिए ना पपाया लेकर आती हूँ, 2 मिनट रुको। ये मैं उठा ही लूँ, इसने तेरे को भी नहीं खाने देना। मैं जा रही हूँ लेके। ये भगवान क्या जुल्म है। मौसम हो चुका है एकदम सुहावना, बादल बहुत काले काले आ गए हैं, ठंडी हवा चल रही है। मुझे लगता है कि बारिश जब आएगी तो बहुत ही तेज़ बारिश आएगी। तो हम आए हैं वेजिटेबल्स बाई करने के लिए क्योंकि आज घर पे कोई वेजिटेबल नहीं पड़ी थी, इसलिए मुझे धक्के से आलू के पराठे बनाने पड़े। स्मायरा को पसंद है लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि हम भी वही खाएं, बट कोई ऑप्शन नहीं थी, हमें खाने पड़े। तो अभी हम अंदर चलते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स सब बाई करते हैं, उसके बाद घर जाकर हम रिवील करेंगे स्मायरा का फाइनल एग्ज़ाम्स का रिजल्ट। स्टे ट्यून्ड। आपको क्या चाहिए स्मायरा? आइसक्रीम। मौसम ख़राब है, ख़राब मौसम में आइसक्रीम नहीं खाते हैं। पर मैं खाती हूँ। हाँ तू खाती है, तू खाएगी तो वो भी मांगेगा ना फिर। तो मैं उसे दूंगी नहीं। ये क्या है? मैग्नम का कौन भी आ गया? और पहली बार ट्राई कर रही है ना? यस, और कॉर्नेटो का ये देखो स्ट्रॉबेरी एंड वनीला भी आने लग गया। मार्केट से निकले और बारिश हो गई है शुरू। अभी तो कम है और जिस हिसाब से बादल थे उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी बारिश बहुत बढ़ेगी। चलो अच्छा है, मौसम खुल जाएगा। पंजाब के जितनी गर्मी तो नहीं है अब यहाँ पे। वहाँ पे हम गर्मी छोड़ के यहाँ आ गए। इंतजार की घड़ियाँ होती हैं खत्म। स्मायरा थोड़ी सी नर्वस मुझे लग रही है बट कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट के बाद भी ये नर्वस रहती है या खुश होती है या फिर इसको डांट पड़ती है। और मुझे ना रिजल्ट बताते हुए ना अपना टाइम याद आ गया। स्मायरा मैं आपको बताती हूँ आज की जब हमारा रिजल्ट आता था तो कैसे आता था। सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता था कि हमारे एग्ज़ाम्स में क्या कुछ आने वाला है। क्यों? आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते नहीं थे? नहीं, हम खुद पढ़ते थे, खुद होमवर्क करते थे, खुद असाइनमेंट्स करते थे, सब कुछ हम अपने आप करते थे। हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि कौन से सब्जेक्ट का क्या चल रहा है, कितने चैप्टर्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं। ये कैसा सिस्टम है? ये ऐसा ही सिस्टम था और तब बच्चे ना अच्छे से पढ़ते भी थे। आजकल छोटी छोटी चीज़ के लिए बच्चों को पेरेंट्स पास में चाहिए। और सुन, जब हमारा रिज़ल्ट आता था उस दिन का इंतज़ार हमें रहता था और हमारे रिज़ल्ट की डेट होती थी फिक्स 31 मार्च। और जिस दिन रिज़ल्ट आता था उस दिन सब बच्चों को स्कूल में बुलाया जाता था, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा नेटिव गया हुआ फिर? उनका नेटिव क्या होता था? वो रहते ही वहीं थे। उनका कोई नेटिव ही नहीं होता था पहली बात तो, क्योंकि लोकल स्टूडेंट होते थे। ये तो हम बैंगलोर में बाहर से आए हुए हैं, वहाँ आकर कौन पढ़ाई करेगा? छोटे शहरों में तो उसी शहर के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। उसी शहर के छोड़ो, उसी एरिया के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। एरिया के। और उन्होंने जाना भी कहाँ होता था क्योंकि आपकी तो वेकेशंस हो जाती है एग्जाम्स के बाद, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। 31 को रिजल्ट आया, 1 अप्रैल को क्लासेस नेक्स्ट सेशन की स्टार्ट। 1 अप्रैल को ही? हाँ, 1 या 2 को। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो समर सीजन होता है वो होता है जून जुलाई में। एक्सट्रीम जब होता है तब जून जुलाई में वेकेशंस दी जाती हैं। पर यार जून जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है। वो आपका होता है, यहाँ का सिस्टम अलग है। हाँ। फिर वहाँ पे अप्रैल मई में क्लासेस हो गई, फिर जितना पढ़ाया गया वो सारा होमवर्क देते थे जून जुलाई में। राइट, मुझे याद है होमवर्क करते करते हाथ दुखने लग जाते थे। हाँ, पागल हो जाते थे। इतना काम देख देख के लिखना है, याद करके नहीं लिखना। मतलब जितने चैप्टर्स हो गए ना उसका सब कुछ चिपका दो। हाँ, चिपका दो। एक हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक लगा लो, उस पे चिपका दो बस। हाँ, मुझे लगता है यूट्यूब फैमिली ने ये एक्सपीरियंस किया होगा और अभी भी जो ऑडियंस देख रही है हमको वो सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। हाँ, और हम एक दिन में सारा काम खत्म करके नेक्स्ट डे भाग जाते थे अपने नानके। एक दिन में इतना काम कर लेते थे। आओ नान का मतलब नानी हाउस।
ननिहाल। हाँ नानी हाउस। मैं तो अपनी मौसी के घर जाती होती थी, मतलब विलेज में, तो मेरा बचपन वहीं पे बीता है। आज ही छुट्टियां हुई, आज मैं तो कल तक सारा काम ख़त्म कर लिया ताकि वहाँ पे हम रिलैक्स अपना वेकेशन टाइम जो है एंजॉय करें। फिर 31 को क्या होता था, गुलाब के फूल लाए जाते थे स्कूल में। क्यों? हाँ, क्योंकि रिजल्ट होता था ना, बच्चों पे बरसाए जाते थे और सबके सामने रिजल्ट अनाउंस किया जाता था एक एक बच्चे का। राइट। वो मोमेंट बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता था। अगर आपके अभी- कम मार्क्स आए हैं तो सबके सामने वो मार्क्स बताएंगे तो कितनी इंसल्ट फील होती होगी ना, पूरे स्कूल को मार्क्स मिलते हैं। तभी तो यही सिस्टम था हमारे टाइम पे, और मुझे हाँ। लगता है वो सिस्टम सही था। इसी इंसल्ट के डर से ना फिर जो बच्चे बच्चों के पढ़ते मार्क्स थे। कम आते हैं ना, वो पढ़ते थे कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये वाला फेस नहीं करना है, हाँ। तो मैं पढ़ूंगा अच्छे से। अब देखो फोन में रिजल्ट आ गया, किसी को पता ही नहीं है कि स्माइरा के कितने मार्क्स आए, स्माइरा को खुद को ही नहीं पता। हाँ। और मुझे याद है कि उसी टाइम पे ही बच्चों को बता दिया जाता था किसकी फर्स्ट पोजीशन है, किसकी सेकंड है, किसकी थर्ड है, मतलब 3 पोजीशंस निकलती थी, सबके सामने उनको ट्रॉफी दी जाती थी। आपकी कौन सी निकलती थी? मेरी मोस्टली फर्स्ट निकलती थी, मोस्टली मतलब 99% तो मेरी फर्स्ट पोजीशन। 5th स्टैंडर्ड तक तो मुझे याद है मुझे ट्रॉफी मिलती होती थी, और मेरी प्रिंसिपल हमेशा बोलती होती थी कि तू पढ़ने में बहुत होशियार है, जितनी तू छोटी दिखती ना उतना तेरा दिमाग बहुत तेज है। और इस बार मैं भूल गई, मेरी ना प्रिंसिपल के साथ फोटोज भी पड़ी हैं नानी हाउस में। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे ना तो मुझे याद दिलवाना, मैं आपको वो सारी फोटोज दिखाऊंगी। स्कर्ट और शर्ट पहनी हुई है, मतलब स्माइरा से भी छोटी, इतनी सी हाइट है मेरी, इतनी सी हाइट वाली फोटो इतनी पड़ी सी है। height, बस। हाँ, मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड की फोटो होगी, अच्छा। मुझे भी याद नहीं है। तब वो फोटो भी प्रिंट करके दे नहीं तो एक काम करेंगे ना, नानी को बोलेंगे कि वो फोटो हमें सेंड कर दें, हाँ, send कर और दें। हम लोग ब्लॉग बनाएंगे तब जिसमें दिखाएंगे। हम अपनी बचपन की फोटोज के ऊपर रिएक्ट करेंगे। हाँ सही में। तो ये था हमारे टाइम पे तो रिजल्ट का आना, फिर मतलब जिनकी पोजीशंस कोई निकलती थी उन पे फूल बरसाए जाते अब थे। आप बस मेरी पोजीशन बताओ। रहा नहीं जाता। मुझे इंतज़ार है ना। तो चलो गाइस, जैसे कि आपने हमारे स्टडी व्लॉग्स देखे हैं, मतलब एग्ज़ाम व्लॉग्स देखे हैं, स्माइरा का हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो था वो 16 मार्क्स का हुआ था, और 60 को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 100 में। जैसे कि होमवर्क करके आते हैं उसके मार्क्स इंक्लूड किए, जो बच्चों को असाइनमेंट्स मिलती है वो कैसे सबमिट करते हैं, टाइम पे करते हैं या नहीं करते हैं, उनके मार्क्स, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके मार्क्स, जो बच्चों के मैनर्स होते हैं क्लास में वो कैसा बिहेव करते हैं उनके मार्क्स, तो वो सारे ऐड करके। तो अब मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स बताऊंगी स्माइरा ने कितने अचीव किए हैं। तो स्माइरा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आज स्माइरा का मेमोरी टेस्ट हो रहा है कि आपका सबसे पहला एग्ज़ाम कौन सा था? साइंस। श्योर? श्योर। पक्का? नहीं, सॉरी, मैथ्स। इसीलिए इसके कम मार्क्स आए हैं, इसीलिए देखो मेरे कम मार्क्स आए हैं। कम मार्क्स ही आए हैं। मैं बताती हूँ, मेरे फ़ोन में है, और गाइस मैं ना आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि उसके ऊपर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है। ओह माय गॉड, मैथ्स का था मेरा फर्स्ट एग्जाम। देखो अभी- बहुत मुश्किल से पास हुई है तू। हाँ, 6 महीने हो गए तेरे पेपर खत्म हुए हैं, तेरे को ये भी नहीं पता चला कि मेरा पहला एग्जाम कौन सा था। अरे नहीं, वो हमारा मंथली टेस्ट होता था ना, उसमें हमारा जो लास्ट मंथली टेस्ट था ना, उसका फर्स्ट टेस्ट साइंस था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, अच्छी बात है। तभी तो बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल से पास हुई है तू। अरे यार मुझे डरा और हुआ गाइस था। मैंने आपको बोला था ना, हमेशा मैं बोलती आई हूँ कि मैथ्स में इसकी वीकनेस क्या है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम। और 101% मैं श्योर हूँ कि ये सिर्फ वही मिस्टेक्स करके आई है। वही maths में। मिस्टेक ही होनी थी। हाँ, पेपर तो मैंने सारा ही किया था, तो सारी मिस्टेक्स ही वही होनी थी। अगर 0 नंबर पे थे तो भी वही मिस्टेक्स थी कि मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई। अब आप मुझे ये बताओ कि मेरे मार्क्स कितने हैं? 0 मार्क्स आए मेरे। 0 तो नहीं आए हैं, मैं बताती हूँ, तो मुझे ओपन तो करने दो। मैंने भी अभी तक नहीं देखा। डाउनलोड हो रहा है, देखो। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि बहुत मुश्किल से तो पास मम्मा ने हुए? मुझे बताया। पापा जज कर रहे हैं, मतलब गैस कर रहे हैं पापा। ओपन ही नहीं हो रहा है। धड़कने बढ़ती हुई। वेट करते हैं। अरे अभी तो नहीं आ रहा है। प्रीटी फैमिली को भी तो दिखा ही रहे हो। दिखा दिया मैंने, अभी तो डाउनलोड मैंने लगाया है, टाइम लगेगा। मार्क्स जो इतने 100 में से तेरे 150 के आसपास आए हैं, इसलिए टाइम लगेगा। हो गया ओके, बैठ के सुनो। आप ऋषभ को दिखा दो। ऋषभ आप देखो बेटा,
दीदी के marks आए हैं। ओके, पहला पेपर था मैथ्स का। तो मैथ्स में स्माइरा के 100 में से आए हैं ओनली एंड ओनली 86 मार्क्स। 6 marks. कैसे हैं? ज्यादा आ गए? You're not happy, you're not satisfied with these marks? I'm satisfied in maths for this marks. मैथ्स में सेटिस्फाइड है, मतलब कि कितने मार्क्स कटे हैं? 14 मार्क्स कटे हैं। अब मुझे तो श्योर है कि कहाँ कटे हैं। उसके बाद कौन सा पेपर था याद है? लास्ट पेपर कौन सा था? लास्ट बता मुझे। Last था कन्नड़ा। कन्नड़ा। मेरी ना सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स में वीकनेस है, कन्नड़ा और मैथ्स। पांचों में वीकनेस है आपकी। 5 में ऐसी मार्क्स आए मेरे 80। और क्या? मैं बोलूंगी, सुन लेना, पता चल जाएगा। कन्नड़ा का पेपर भी 100 मार्क्स का हो गया। तो कन्नड़ा में इसके आए हैं 68 क्या बात कर रहे रे बाबा? 68 का उल्टा। 68 इतनी तो मैं गलतियां नहीं कर सकती कन्नड़ा में। 68 भी सही है वैसे 100 में से। अरे नया सब्जेक्ट है, देखो पंजाब की लड़की अगर कन्नड़ा में 68 मार्क्स ले रही है तो बहुत है ना। अरे 68 मार्क्स की उल्टा ही है मेरा। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कन्नड़ा के पेपर के मार्क्स से कि स्माइरा ने जो 14 मार्क्स गंवाए हैं वो या तो ये वजह होगी कि कोई टॉपिक ऐसा आया होगा कि अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, और कन्नड़ा में स्माइरा को थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही, और फिर कोई ट्यूशन नहीं है इसकी तो ये घर पे मैनेज करती है, गूगल की हेल्प से पढ़ती है, तो इतने मार्क्स मेरे लिए तो काफ़ी हैं। हाँ, उसके बाद मैं बताऊंगी स्माइरा के इंग्लिश के मार्क्स। अरे इंग्लिश के वो इसको टीज कर रहा है। इंग्लिश में स्माइरा के आए हैं 100 में से 09 मार्क्स। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने स्माइरा। मतलब जो तेरी ग्रामर थी ना, मैं हमेशा बोलती थी कि टेंसेस, वर्ब्स, फोकस करो। मम्मी 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये पढ़ के गई थी ये, मतलब जो मैंने इसके टेस्ट लिए वो सब वेस्ट, जो मैंने इसको पढ़ाया वो सब वेस्ट। इधर बात कर, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। इधर देख स्माइरा, अगर 68 को उल्टा किया तो 09 को उल्टा नहीं करना। अरे फिर तो बहुत बढ़िया है। हाँ, आंतू आए, आंतू दिखा दे रहे पहले। आंतू देखो गाइस, इसके आंतू दिखाओ, आंखों में आंतू रह गए निकलते। अभी मैंने थोड़ा सा और इसको परेशान करना था। अरे बढ़िया। हाँ, उसके बाद है स्माइरा के साइंस के मार्क्स मेरे पास। साइंस में कितने क्वेश्चन छोड़ के आई थी? छोड़ के तो कुछ भी नहीं आई। 96 मार्क्स। 69 तो नहीं है। 96 मार्क्स साइंस में। गुड। उसके बाद बचता है हिंदी का पेपर, और हिंदी और कन्नड़ा दोनों में ऑप्शन होती थी पहले कि आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो। ये मुझे हमेशा बोलती थी कि मैं हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करूँगी क्योंकि वो मेरे लिए इजी है। मैं इसको बोलती थी नहीं, हिंदी आप कर लोगे क्योंकि हम घर पे बोलते हैं। कन्नड़ा आपके लिए मुश्किल है तो आप कन्नड़ा सीखना, सो दैट अगर हम परमानेंटली बैंगलोर में रहते हैं तो आपको कन्नड़ा भी बोलनी आनी चाहिए। यस। तो मैं इसको हमेशा बोलती थी, बट अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोनों सब्जेक्ट से, मतलब दोनों लैंग्वेजेस ही इसने पढ़नी है टिल 10th। तो हिंदी में इसके जो मार्क्स आए हैं ना, इसको जो बहुत ही ज़्यादा इजी लगती थी, 79। कन्नड़ा से भी कम। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। तू उल्टे सीधे करी चल, है ना? ऐसा नहीं है हिंदी जरूरी में। नहीं है हर मार्क्स को उल्टा करना है। मुझे आप फोन दिखाओ पहले। बस मेरा पता लग गया कि तू कितने पानी में है। हिंदी में इसके आए हैं 97 मार्क्स। ओके, तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने बता दिए हैं, और टोटल 500 में से मायरा के टोटल कितने मार्क्स आए हैं? मुझे तो एक मिनट 455।
वो अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं मैंने। ठीक है, 500 में से 455 और परसेंटेज बनती है स्माइरा की 91। तो 91 परसेंटेज के हिसाब से इसको ग्रेड मिलता है A+। ओह वाओ, देखो गाइस लोग क्या कहते हैं जब बच्चे के 80 मार्क्स आते हैं, अरे 90% तो ला ही सकती थी ना, तो मैं ले आई 90%। 90% से 1% ऊपर लेके आई हूँ। हमने आपको ये बात कब बोली? देखो, मैं स्माइरा को एग्जाम्स के टाइम पे यही बोलती थी, आपके जितने भी मार्क्स आएंगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कुछ भी छोड़ के नहीं आना है पेपर में, आपने सब लिख के आना है, भले आपको आता है नहीं आता है, सोच सोच के कुछ ना कुछ लिखते आना है। इसने लिख दिया, बट जैसे ये आके मेरे को क्वेश्चन पेपर दिखाती थी, मेरे साथ डिस्कस करती थी कि मेरे को ये मुश्किल लग रहा था, ये मैं अपने ओन वर्ड्स में ऐसे ऐसे लिख के आ गई, उसके हिसाब से मुझे लगता था जैसे क्वेश्चन पेपर्स को देखकर, मतलब मेरी इमेजिनेशन क्या थी कि बच्चों के लेवल के हिसाब से उन्होंने जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स बनाए थे, मुझे था कि 85% तक तो स्माइरा के आ ही सकते हैं, क्योंकि स्कूल में 100% आने तो नामुमकिन है। ठीक है, तो मैंने 85 तक एक्सपेक्ट किए थे, तो स्माइरा के 91 आ गए हैं। तो मैं स्माइरा के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहो। गिफ्ट की बात हुई थी, यूट्यूब फैमिली एक बार कमेंट्स में बता दे कि स्माइरा को हमें अच्छा रिजल्ट आने की खुशी में कोई गिफ्ट देना चाहिए। पहले हम ऋषभ से पूछते हैं। ऋषभ 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 वाह 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 कर दो, वाह 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 वाह। ऋषभ ऋषभ से क्या पूछना है? यूट्यूब फैमिली अरे कैसे बताएगी? ऋषभ मेरा प्यारा भाई है। ऋषभ, दीदी के ना 91% आए हैं, तो क्या मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए? तो गाइस आप कमेंट्स में बताइए कि हमें स्माइरा को कोई गिफ्ट देना चाहिए या नहीं। अगर देना चाहिए तो क्या देना चाहिए वो भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी अदरवाइज़ कि मैं स्माइरा को ऐसा क्या लेकर दूँ, क्योंकि इसके पास सब कुछ है और गिफ्ट इसको चाहिए। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप मुझे कमेंट्स में अपना रिज़ल्ट बताइए, परसेंटेज बता दीजिए सिर्फ, क्योंकि देखो जितने भी मार्क्स बच्चों के आते हैं पेरेंट्स हमेशा खुश ही होते हैं, क्योंकि आजकल ये तो है नहीं कि कोई बच्चा फेल हो जाएगा, ये तो रूल ही नहीं है। मैं चाहती नहीं थी कि स्माइरा के फुल मार्क्स आए कभी। हाँ, इसीलिए ये स्कूल हमें बेटर लगा। और जिस टाइप का हम लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न एक्सपीरियंस किया, तो मुझे लगता है स्माइरा गुड, कीप इट अप। पता नहीं गाइस, जब हम पेपर लिखते हैं, हम चेक करते हैं, सब कुछ सही होता है, हमें लगता है हाँ। अब पता नहीं मिस्टेक हुई भी कहाँ है, क्या होता है। देखो जब तक हम पेपर नहीं देख लेते हैं हमें नहीं पता होता है। हो सकता है कोई क्वेश्चन के मार्क्स लगाने रह जाते हैं बीच में, ये भी हो सकता है, बट हम पेपर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि स्माइरा के पुराने स्कूल में बहुत बार ऐसा हुआ था जब हम लोग पीटीएम पे जाते थे तो किसी आंसर के मार्क्स दिए नहीं होते थे, किसी के ऐड नहीं किए होते थे, क्योंकि मैं कैलकुलेट करती थी जब हम लोग वेरीफाई करते थे ना, तो स्माइरा के 52+3 हो जाते थे, 55 हो जाते थे, उसी से ही एक आधी परसेंटेज का भी फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें ये तो कोई पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट जो भी हुआ है रिजल्ट स्माइरा का अच्छा आया, हम लोग पूरे सेटिस्फाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्माइरा की परसेंटेज लिखी हुई है 91। ये स्कोर थे, मतलब कि 500 मार्क्स का पूरा पेपर था, उसमें स्माइरा के आए हैं ऑब्टेन मार्क्स जो है वो हैं 455 A+ ग्रेड। तो बस हमने आपके साथ रिजल्ट शेयर कर दिए हैं। अब आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, आप अपने परसेंटेज बताइए और साथ में स्माइरा का गिफ्ट हमें सजेस्ट कीजिए, तो जल्दी हम फिर स्माइरा के लिए जाएंगे, बाहर से गिफ्ट लेकर आएंगे। कोई यूजेबल आइटम लिखना जो कि हम सभी यूज़ कर सकें, कुछ इस टाइप का लिखना। तो बस आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। स्माइरा रिलैक्स होकर अंदर जा चुकी है, तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।